हेलो दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित वीडियो लाए हैं। आज हम आपको बताएंगे उन संकेतों के बारे में जो पिछले जन्म में आपकी कोई कनेक्शन है तो यह इशारे आपको देखने के लिए मिलेगा। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। माना जाता है कि इसके बाद ही पितरों को या तो मोक्ष प्राप्त होता है या नया जन्म लेते हैं। ऐसे में यदि वे कहीं और नया जन्म लेते हैं तो इस नए जन्म में भी उनका पिछले जन्म से कनेक्शन रहता है। संकेतों से वह बचपन में अपने पिछले जन्म की कई चीज़ों के बारे में या तो बताते हैं या उनकी आदतों में कई बार कुछ ऐसा कर देते हैं जो उनके पिछले जन्म से जुड़ी यादों को दर्शाता है। यह तब तक कहा जाता है कि कई बार छोटे बच्चे जब पिछले जन्म की बातों को लेकर हंसते रोते हैं, तब माना जाता है कि कई बार तो लोगों को काफी लंबे समय तक अपने पूर्व जन्म की यादें रह जाती हैं। ऐसे में कई बार किसी शहर में पहली बार जाने पर भी वहाँ की पूरी जानकारी होना या रास्ता क्या है या ये तो पहले देखा हुआ है महसूस होना भी पूर्व जन्म से संबंधित माना गया। कुल मिलकर यह जगह जाने पहचाने से स्थान की तरह होती है। अब सवाल यह उठता है कि यह कैसे संभव होता है कि हमारे पिछले जन्म के हमें संकेत मिलते रहते हैं। यह संकेत समझने वाला ही उस पर गौर करता है और अभ्यास से वह वहां पहुंच जाता है जहां वह पिछले जन्म में रहता है। हालांकि जैन और हिंदू धर्म के जाति ने एक प्रयोग बताया है। संबंध में पंडित सुनील शर्मा का कहना है कि मन और चित्त में अंतर है। चित्त में 1 लाख जन्मों की स्मृतियाँ संग्रहित रहती है। चित्त कभी न नष्ट होने वाली हार्ड डिस्क की तरह होता है। वर्तमान में जन्म से पहले का जन्म सबसे ज़्यादा स्पष्ट होता है क्योंकि उस जन्म में मरकर ही हम इस जन्म में आए हैं। ऐसे में हम इस जन्म में आए हैं ऐसा में ताज़ा मामला जरा ज़्यादा स्पष्ट होता है। पिछले जन्म से कलेक्शन के संकेत ऐसे समझे। पिछले जन्म की अनूठी स्मृतियाँ अक्सर पिछले जन्म की यादें आपका पीछा करती रहती है। कभी कभी यह लगता है कि वर्तमान में आप जिन घटनाओं का सामना कर रहे हैं वे पहले भी इसी तरह से घट चुकी है। जीवन एक चक्र है। कभी कभी हमारे साथ एक ही तरह की घटनाएं बार बार घटती रहती है। निश्चित ही इसमें समय और स्थान के अलावा पिछले जन्म का भी योगदान रहता है या फिर पिछले जन्म का भी योगदान रहता होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस जन्म में आपके साथ असल में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिसकी यादें आपके दिमाग में मौजूद है। आप उसी तरह की घटना किसी और के साथ जब घटते हुए देखते हैं तो आपका अजीब सी अनुभूति होती है। आप उस घटना से जुड़ जाते हैं। कभी कभी किसी बच्चों को ऐसी घटनाएं याद आ जाती है जैसे बच्चे रोते हंसते हैं जो उसके पिछले जन्म में घटी है। वह उसका वर्णन करने लगता है लेकिन हम समझते हैं कि यह उल्लू बना रहा है। आजकल बहुत कार्टून देखने लगा है। दरअसल ये स्थिति बच्चों के साथ अक्सर होती है जब वे कुछ ऐसा बोलने लगते हैं या याद करने लगते हैं जिसका संबंध उनके पिछले जन्म से होता है। पिछले जन्म में बुरी घटनाएं रोजमर्रा की जिंदगी में आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटित रहती है जिससे यह संकेत मिलता है कि आपका कोई पिछला जन्म भी था, यानी आपका जन्म इस जीवन से पहले भी हुआ था। उसकी आपको धुंधली धुंधली सी याद भी रहती है। यदि आप पिछले जन्म में बुरी घटनाओं के दौरान से गुजरे हैं तो इस जन्म में आपका स्वभाव किसी होनी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त रहेगा। यह भी कि आपकी पिछले जन्म में मौत स्वाभाविक नहीं हुई है तो निश्चित ही आप किसी अजीब और अनजानी घटना के भय हमेशा ग्रस्त रहेंगे। वैसे तो डरना एक साधारण और स्वाभाविक बात ही होती है, लेकिन
जब आप बेवजह की चीज़ों जैसे कोई निश्चित रंग, संख्या, स्वाद, वस्त्र, गंध, स्थान से भी डर लगते हैं जिनसे एक आम इंसान को नहीं डरना चाहिए, तो यह साधारण बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपको अंधेरे, ऊंचाई या पानी से डर लगता है और किसी खास तरह के कपड़े या टोपी को पसंद या नापसंद करते हैं, तो यह भी आपको पिछले जन्म का संकेत हो सकते हैं। किसी किसी में यह डर इस कदर हावी रहता है कि उसका जीना मुश्किल हो जाता है। हालांकि मनोवैज्ञानिक इसे फोबियास यह कहते हैं, लेकिन यह आपके अवचेतन मन में कैसे समाया यह सोचने वाली बात है। जानकारों का भी मानना है कि आपके साथ जरूर ऐसा कुछ घटा है, तभी तो आप उक्त बातों से डरने लगते हो। जाने पहचाने से लोग, अधिकतर लोगों को कुछ अनजाने से लोगों को देखकर लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, पर कहा याद नहीं। हालांकि आप उस व्यक्ति से पहली बार मिले हो सकता है किसी पिछले जन्म के व्यक्ति से मिलता जुलता कोई चेहरा हो जिसे आप देख रहे हो। जरा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत है और आप उस व्यक्ति के चेहरे को अच्छे से देखकर, उससे मिलकर और उससे बात करके खुश हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा चेहरा हो जो आपने पिछले जन्म में देखा हो या जो आपकी बहुत करीबी हो। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। आप किसी शहर, गली, गांव या कस्बे से गुजर रहे हो और अचानक से आपको लगे कि मैं यहाँ पहले भी आया हूँ या इस जगह में कुछ तो है जो मुझे आकर्षित कर रही है, तो हो सकता है कि आप इस स्थान पर अपने इस जन्म में पहली बार गए हो, लेकिन वो आपको खुद जाना और पहचाना सा लगने लगता है। कई बार सपनों में भी ऐसा स्थान या जगह दिखाई देती है, लेकिन हम उस पर कभी गौर नहीं करते हैं। पहली बार मिलने पर आए अजीब सी फीलिंग। अब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिले हैं, लेकिन मिलते ही आपके मन में अजीब सी खुशी और सिरहन होती है। आप गहराई से उसे अचानक ही पसंद करने लगते हैं। वही यह भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसे देखकर ही आपके मन में घृणा उत्पन्न हो सकता है इन व्यक्तियों का आपके पिछले जन्म से कोई संबंध हो। भले ही उन लोगों से आपका वर्तमान में किसी भी प्रकार का संबंध न हो, लेकिन आपको उनके भीतर सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा जैसा आभास होता है। एक ही तरह के सपने बार बार आना। अक्सर कुछ ऐसे सपने होते हैं जो आपके पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। हो सकता है कि आप किसी गली किसी के साथ घूम रहे हो या कोई घर आपको बार बार दिखाई देता हो। अक्सर आप उस घर की छत पर या आंगन में खुद को पाते हो। कभी कभी ऐसे सपने डरावने भी हो सकते हैं। सामान्यतः हमें उस घर या गली के सपने ज़्यादा आते हैं जहां आपने बचपन बिताया है। इसी तरह आपने अपने पिछले जन्म में भी कई घरों में अपना जीवन बिताया है। उन घरों की स्मृतियाँ आपके अंदर हमेशा मौजूद रहेगी। वे स्मृतियाँ समय समय पर जागृत होती रहती हैं। यह आपको पिछले जन्म से जोड़ने की एक बहुत बड़ी कड़ी है। आप इस पर गौर करेंगे तो निश्चित ही अपने सपनों में अपने पिछले जन्म के घर को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हो सकता है कि आप किसी बोर्ड पर उस शहर का नाम भी देख या पढ़ ले जहां आप पिछले जन्म में रहते थे। कभी कभी अचानक ही ऐसे सपने स्पष्ट रूप से आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और
सुबह उठते ही सपने भूल जाते हैं या वे अपने सपने के बारे में अच्छे से सोच भी नहीं पाते हैं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कथा को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कथा के या कहानी के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।